नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाद। शराबबंदी पर सियासी संग्राम। जी हां, शराब को लेकर बिहार में नारकोटिक्स का सिर्फ 30% हिस्सा ही पुलिस पकड़ पा रही है। ये उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से संकेत है, जबकि 70% हिस्सा आसानी से खपाया जा रहा है। इसका खुलासा एसएसबी ने किया है। एसएसबी के खुलासे से बिहार के लिए गंभीर संकेत दे रहे हैं वो। एसएसपी पटना फ्रंटियर के आईजी पंकज दारद ने कहा है कि बिहार में नशे का सिर्फ 30% सामान पकड़ा जा रहा है। नेपाली शराब को बड़े पैमाने पर बिहार में खपाया जा रहा है। एसएसपी के खुलासे से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। विरोधी दल सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं तो सहयोगी बचाव कर रहे हैं। तो वहीं आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि बिहार में नाम की शराबबंदी है, पुलिस और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो आप आंकड़ा देख रहे हैं वो तो हकीकत है, और जो हम आमतौर पे हम लोग अपनी पुलिस की भाषा में कहते हैं कि जो हम पकड़ पाते हैं वो सिर्फ 20 से 30% ही होता है हकीकत, और बाकी समझ लीजिए 70% तो छूट के निकलता है। ये कोशिश के बाद तो उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रहा है, और जो हम लोग पकड़ते हैं ये तो बॉर्डर से मादक पदार्थों की तस्करी तो होती है, और उसी में प्रभावकारी भूमिका एसएसबी और स्टेट की पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट सब निभा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। ये और पुख्ता सबूत इस नए खुलासे से हो रहा है। एसएसबी का जो रिपोर्ट है पंकज दरार जी के द्वारा दिया गया है, उसमें स्पष्ट है कि 70% जो मादक पदार्थ हैं वो बिहार के बाज़ारों में बिक रहे हैं। 30% ही पुलिस के गिरफ्त में है। ये पूरी तरह से कानून विफल है। शराब और नारकोटिक्स के मात्र 2% खेप पकड़े जाते हैं। 98% बिहार में सप्लाई होता है और उसका उपयोग होता है, और सरकार उसमें पकड़ने में अक्षम है। चूँकि पुलिस के पास सिर्फ शराबबंदी ही नहीं है, पुलिस के पास कानून व्यवस्था भी दुरुस्त करने का काम है, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है, और पुलिस की संख्या मानव के अनुपात में कम है। बिहार में कहने के लिए सिर्फ शराबबंदी है, और बिहार सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है कि आखिर उस पर क्या काम किया जाए। बिहार में इन पदार्थों की जो तस्करी हो रही है उसकी गहरी पैठ हो चुकी है। हर जिले में तस्कर जैसे उपलब्ध हैं, और बिहार पुलिस और बिहार सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया है। इससे माहौल काफी बदला है, लेकिन इसके बावजूद जो भी लोग शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल होते हैं उन पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। सरकार की मंशा इसी बात से एकदम क्लियर है कि अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित होता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होती है, उसे निलंबित किया जाता है। बिहार की सरकार ने शराबबंदी से न पहले कभी समझौता किया था, न आगे कभी समझौता करेगी। एनडीए की सरकार बिहार को नशा मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प है, और इसी दिशा में नशा कारोबारियों को पकड़ने का काम, बिहार को नशा मुक्त बनाने का काम बिहार सरकार कर रही है। और इसमें जो पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है और उनको पकड़ने का प्रयास भी किया जाता है। सरकार इसके लिए हमेशा कार्यरत है, प्रयासरत है। मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई अपराध कर रहा है तो नहीं बचेगा। जी हाँ, तो अब तक विपक्ष लगातार ये कहता रह रहा था कि बिहार में जो शराबबंदी है वो नाम की शराबबंदी है, और अब जब एसएसबी के खुलासे में खुलासा नहीं कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसमें जो संकेत सामने आए हैं उससे कम से कम इस बात पर हम यूं तो नहीं कह सकते पुख्ता तौर पर, लेकिन थोड़ी बहुत मुहर तो लगती ही है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, पूर्ण शराबबंदी एक ऐसा क्रेडिट था जो नीतीश सरकार ने लिया, और नीतीश कुमार ने खुद इसको लिया, इसको भुनाया भी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर भी बनी। फिर एक बड़ा ह्यूमन चैन जो हमने देखा वो भी उन्होंने बनाया, और उसके जरिए उन्होंने दिखाया कि कैसे इसको जीत मिली है, इसको सफलता मिली है। लेकिन जो एसएसबी का खुलासा है वो ये बताता है कि सफलता की परिभाषा शायद कुछ और है।
देखिए ज़रूर शराबबंदी नीतीश कुमार की या कहें एनडीए सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि महागठबंधन के वक्त शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू किया था, लेकिन अब एनडीए ये चाहती है कि पूर्ण शराबबंदी हो। हाँ। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थितियां में कल जिस तरह से पंकज दारद जो हैं वो आईजी हैं एसएसबी के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में चौंकाने वाला था। हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, पंकज दारद हैं, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एसएसबी के बिहार झारखंड के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कल उनका जो स्टेटमेंट था कि जो भी पुलिस या फिर सीमा सुरक्षा बल जो भी मादक पदार्थ पकड़ पाती है, शराब पकड़ पाती है, वो मात्र 25 से 30% ही होता है, 70% पुलिस के पकड़ से दूर रहती है। आप ये मानते हैं कि 70% प्रोडक्ट जो है वो खपाए जा रहे हैं बिहार में? सभी जगह छापेमारी हो रही है, पकड़ा ट्रक की ट्रक शराब मिल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। और सरकार ने कहा है कि जो भी सरकारी पदाधिकारी या पुलिस वाले शराब के नशे में पकड़े जाएंगे उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी हो सकता है कि 100% नहीं पकड़ा रहा हो कहीं ना कहीं। चूक कहाँ हो जा रही है? कौन से लोग हैं जहां हाथ नहीं पहुंच पा रहा है? ना तो सरकार पहुंच पा रही है, ना ही पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच पा रहे हैं। नहीं, चूक नहीं है यह। सरकार दृढ़ संकल्पित और कृत संकल्पित भी है कि बिहार में शराबबंदी है। शराब ढोना, शराब पीना, उसका सेवन करना कानूनन अपराध है और सरकार एक मिशन मोड में इस पर कार्रवाई करी। आप देख रहे होंगे ट्रक के ट्रक पकड़ा रहा है, बहुत सारी संपत्तियां नीलाम हुई। और अब तो ये भी कह दिया गया जो भी सरकारी पदाधिकारी, पुलिस अफसर शराब के नशे में पाए जाएंगे उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद भी हो सकता है, इतनी पकड़ा रही है तो कुछ जो है नहीं भी पकड़ा रही होगी। संजय जी, एक चीज तो है कि अब तक ये कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा से खेप आ रही है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से नेपाल से भी बड़ी खेप आ रही है। गांजा, चरस और इसके अलावा जो शराब की बड़े पैमाने पर नेपाली शराब की तस्करी की जा रही है। हाँ, कहीं कहीं हम लोग के क्षेत्र में मिथिला का हमारा जो है दरभंगा वगैरह जो बॉर्डर है वहाँ भी खाली बोतलें जो है नेपाली की पकड़ाती है, तो उधर से भी आ रही होगी। सरकारी पदाधिकारी कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे, लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है, कड़ी कार्रवाई कर रही है। जितनी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कार्रवाई कर रही है। उसके लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि सरकारी अफसर, पुलिस पदाधिकारी जो भी शराब के नशे में पकड़े जाएंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अपने लोगों के कारण कुछ मामला गड़बड़ा रहा है? नहीं, कोई अपने लोगों के कारण नहीं। सरकार पूरी तरह दृढ़ निश्चय है एकदम कि शराब को, जो शराबबंदी जो बिहार में है वो 100% धरातल पर लागू की जाएगी। तो आपने देखा कि संजय सरावगी हैं और ये कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू की जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, जो भी सरकारी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर आशुतोष प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का फर्क है। अगर आप देखेंगे इनके बयान में तो की जाएगी, जबकि शराबबंदी पूर्णतः तो है। इनको तो ये कहना चाहिए कि मेंटेन हमने रखा है, लेकिन ये भी कम से कम अपनी बातों में मानते हैं ये कि अभी पूरी तरीके से वो नहीं है जिसको आगे शायद लागू की जाएगी। आशुतोष जी, आशुतोष देखिए जरूर। और ये संजय जी स्मिता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना कठिन सवाल है ये कि किसी भी नेता के लिए या जनप्रतिनिधि के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्यूजन तो हो रहा है, पुलिस काम कर रही है, सब चीज हो रहा है, सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उसके बावजूद भी शराब की खेप, बड़ी बड़ी खेप यहाँ आ रही है। कुछ पकड़े भी जाते हैं, देखा होगा, सब लोग देखते हैं हर दिन। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन अपने ही अंदर छुपा हुआ कौन ऐसा गद्दार है जो इस तरह की गतिविधियों को हवा दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक चीज और है कि दूसरे राज्यों के जो बड़े बड़े शराब तस्कर हैं उनको भी अब पुलिस पकड़ रही है, तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन सवाल है कि 70% कहाँ खपाए जा रहे हैं और किनके सहयोग से खपाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है और देखना ये होगा कि कब तक इसका जवाब मिल पाता है। आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर आपको हम बता रहे थे उसके